कि कालिका शत्रुनाशार्था पूजित भक्ति पूर्वका ऐश्वर्यम धन काम से चंडिकाम पर पूजित। लिखा है शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजा। जो 5 वर्ष की बेटी है उसको कालिका कहते हैं। 5 साल की जो कन्या है, एक एक का वर्णन किया गया है। भैया त्रिमूर्ति 4 वर्ष की कन्या है, 5 वर्ष की जो कन्या उसका नाम है रोहिणी, और 6 वर्ष की बेटी है उसका नाम है कालिका। 4 साल की बेटी का नाम क्या नाम बताया हमने? 4 साल की बेटी का क्या नाम बताया? 4 वर्ष की कन्या का नाम है कल्याणी, और 5 वर्ष की बेटी का नाम है रोहिणी, और 6 वर्ष की बेटी का नाम है कालिका, 7 वर्ष की बेटी का नाम है चंडिका, 8 वर्ष की है शांभवी, 9 वर्ष की है दुर्गा, और 10 वर्ष की है सुभद्रा। इस प्रकार से ये नाम है। तो शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका यानी 6 साल की जो बेटी है। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका 7 वर्ष की बेटी है। हे राजन, सम्पूर्ण दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए, संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए शांभवी कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख प्राप्ति के लिए दुर्गा जो 9 वर्ष की बेटी है और इसका पूजन बंधन करें। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए 10 वर्ष की बेटी सुभद्रा का पूजन करे, और संपूर्ण रोग नाशों के लिए 5 वर्ष की बेटी है जिसका नाम है रोहिणी, उसका पूजन करे। एक बार मैं फिर कहूँगा, यदि किसी को दवाई भी काम कर नहीं रही है, औषधि काम नहीं कर रही है, देवी भागवत कहती है 5 वर्ष की कन्या के लिए जिसका नाम रोहिणी है, 5 वर्ष की बेटी को आप पूजन कीजिए, उसको भोजन कराइए, इससे रोगों का निवारण हो जाएगा। ये मैया का कहना है। श्लोक में बोले देता हूँ, रोहिणी रोग नाशाय पूजिएत विधवंतरा। एक विधि के अनुसार पूजन कीजिए, उसको जिमाइए, जिससे रोगों का नाश हो जाएगा, जिससे रोग समाप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा ये आप सुन पा रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से। मनुष्य को अपनी सभी सिद्धियों के लिए सुभद्रा यानी 10 वर्ष की बेटी को भोजन कराना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। श्री रस्तु इस मंत्र से जिस समय बेटी को पूजन करें तो श्री रस्तु श्री रस्तु श्री रस्तु बोलते बोलते उनका पूजन करें। जो भगवती कुमार के रेशम, इसमें तो लिखा है कि कुमार को, और जिसको लंगूरा कहते हैं हमारी भाषा में, मैया जी के दरबार में ध्वजा लेके लंगूरा वीर हनुमान ही चलते हैं। तो इसमें बेटी और छोटे छोटे बेटों को भी जिमाने की बहुत बड़ी महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। ब्रह्मादि देवता भी कन्याओं का पूजन करते हैं, माता जी का पूजन करते हैं। लिखा है जो सात्विक भाव से, इसमें स्पष्ट वर्णन है, लहसुन प्याज इत्यादि इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो माता रानी के इस प्रसाद में, कन्या पूजन में। इसमें सात्विक रस ही होनी चाहिए। कल्याण कारिणी नित्यम भक्तानां पूजितानिशम पूजयामि च तां भक्ता कल्याणीम सर्व कामदाम। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है, सब प्रकार से कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, उन भगवती कल्याणी का हम भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। मन में ऐसी भावना रखनी चाहिए। रोहयंती च बीजानि प्राग जन्मस्थान भई या देवी सर्वभूतानां रोहिणी पूज्याम्यम। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों को समाप्त कर देती है, ऐसी माता रोहिणी की हम उपासना करते हैं। इसमें एक एक बेटी की, एक एक कन्या की बात कही गई है, और इसमें एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है, वो ये कही गई कि चारों वर्णों की जो बेटियां हैं वो पूजा की अधिकारिणी है। ब्राह्मणों की बेटियों को जमाने से विद्या बढ़ती है, क्षत्रिय की बेटी को जमाने से आयु बढ़ती है, वैश्य की बेटी को जमाने से, ध्यान से सुनिए, वैश्य की बेटी को जमाने से धन बढ़ता है, और कनिष्ठ वर्ण की कन्या को जमाने से समाज की सेवा करने में आपकी रुचि होती है, माँ बाबू जी की सेवा करने में रुचि होती है। तो ये चारों वर्णों की बेटी को, चारों वर्णों की कन्या को पूजने की बात कही गई है। बहुत आनंद पूर्वक बात कही गई। बेटियां स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके आए। ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे न पवन सजा लाभार्थे वैश्य वंशो था मतावा। देखियो, ब्राह्मणी ब्रह्मजा पूज्या राजस्य ब्रह्मवंशजा वैश्यस्त्र वर्गजा पूज्या तत्पाद संभवो कार्विश्य वंशोपसा यथा योग्यम प्रपूजित नवरात्रि विधानेन भक्ति पूर्वम सदैव ही। तो नवरात्रा में चारों वर्णों की बेटी अति वंदनीय, बहुत पूज्य है। तो हमने आपको निवेदन कर दिया। इसमें कलश, जौ, अखंड ज्योत, कन्या पूजन और ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं।
प्राचीन काल में ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं जिन्होंने मैया जी की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। हवन यज्ञ में चंदन, पायस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती हैं। भक्ति भाव से पड़वा, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन रात्रियों में देवी के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। देखो, दुर्गा पाठ अष्टमी की रात्रि को, हमें तो आज पता लगा है, दुर्गा पाठ अष्टमी की रात्रि को भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, यज्ञ तो प्रभावशाली है ही, लेकिन माता रानी का दुर्गा पाठ भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। पूजन, हवन, कुमारी पूजन, ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से नवरात्रा व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया। पूजा विषय भौमश कुमारी पूजन तथा संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चय भोजनम। एक बात और सुनिएगा, जो बहुत अद्भुत बात है, आपने सुनी नहीं होगी। नवमी को कन्या का पूजन और दशमी को ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद फिर आप अपना व्रत खोलिए, तब संपूर्ण विधि के साथ आपका नवरात्रा व्रत पूरा माना जाता है। एक बार फिर हम आपको निवेदन करना चाहेंगे, नवमी के दिन तो कन्या भोजन है और दशमी के दिन ब्राह्मण भोजन। जो आवाहन चौकियों पर आपने देवी देवताओं का किया है, तो पूर्णाहुति के बाद में उस दिन का भी विधान है देवताओं को विसर्जन करने का, लेकिन दशमी को भी उसका बड़ा अद्भुत विधान है। दशमी के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा, उसके बाद देवताओं को विदाई, और आप स्वयं भोजन, पहले आप भोजन कर लें, उसके बाद फिर देवताओं को आप विदा करें। इस प्रकार से अद्भुत बात कही गई है। तो इस समय टेलीविज़न पर आज मैया के सुंदर से मंडप का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल पहाड़ जैसी राशि लगा करके मैया का नित्य पूजन हो रहा है।